अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड विद मोहसिन। अच्छा, तो जैसे कि हमने हैकाथॉन 1 कर लिया था कंप्लीट और उसके बाद हैकाथॉन 2 के हमने 3 फेस कर लिए थे। फिर कुछ मसरूफियात की वजह से चैनल पर वीडियो लेट है। अच्छा, उसके साथ साथ अभी हमने सीखा एमसीपी सर्वर कनेक्ट करना और उसके बाद हमने अपने बैकएंड को भी हैंगिंग फेस पर डिप्लॉय करना सीखा। उसके अलावा हमने डॉकर की इंस्टॉलेशन की थी और डॉकर की इंस्टॉलेशन के साथ साथ हमने अबंटू और डब्ल्यूएसएल की भी हमने अपने सिस्टम में इंस्टॉलेशन की थी, जिसकी वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आज हम एक ख़ास मौजू पर बात करने वाले हैं और ख़ास टॉपिक ये है कि हैकाथॉन ज़ीरो। आई होप कि आप लोगों को हैकाथॉन के ज़ीरो के बारे में पता चल चुका होगा। अगर पता नहीं है तो इसकी अनाउंसमेंट सरजिया ने कर दी है और ये हमारे पास शेयर हो चुका है हैकाथॉन ज़ीरो। अच्छा जी, हैकाथॉन ज़ीरो की डॉक्स अगर आपके पास नहीं है तो मैं चैनल की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोगों को वहां से इसकी डिस्क्रिप्शन से डॉक्स मिल जाएगी। अच्छा, हैकाथॉन ज़ीरो क्या है? पर्सनल एआई एम्प्लॉय हैकाथॉन ज़ीरो। अच्छा, अब इसमें हमने क्या बनाना है? इसमें हमने बनाना है ऑटोनोमस एफ टी ई एस। एफ टी ई एस क्या होता है भाई? ये होता है फुल टाइम एम्प्लॉय। क्या होता है? फुल टाइम एम्प्लॉय होता है जो एफ टी एस का मतलब होता है। मतलब जो हम यूँ कह सकते हैं कि एक डिजिटल एफ टी, जो ए आई जो एम्प्लॉय की तरह हमारे साथ काम करे। ठीक है, मतलब हफ्ते में 8 दिन या 7 दिन 24 घंटे हमारे लिए काम करे। कभी ना वो थके, ना सैलरी हमसे सैलरी वसूल करे, ना गलती करे। ठीक है, हमारे लिए जो काम करे। तो कैसे काम करें? ठीक है भाई, ये यहाँ पे आ गया और ये पूरी डॉक्स यहाँ पे लिखी हुई है, तो मैं ये डॉक्स का लिंक भी आपको दे दूंगा। अच्छा, इसमें मेन बात क्या है? जब हमने पर्सनल एआई एम्प्लॉय बनाना है तो हमने क्या करना है? क्लाउड कोड की मदद लेनी है। यहाँ पे इन्होंने डॉक्स में लिखा है क्लाउड कोड। ये काम हमने क्लाउड कोड से करना है। ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ एक और जिक्र किया है एक और चीज़ का, ओबीसीडियन का। तो आप इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहें तो वीएस कोड में भी कर सकते हैं, नो इशू। आज हम दोनों एक काम करेंगे, आज हम वीएस कोड पर काम करेंगे। ठीक है, ये असाइनमेंट वीएस कोड पर करेंगे हैकाथॉन, और अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम इनके दिए गए सॉफ्टवेयर पर भी करेंगे। लेकिन वीएस कोड में भी हम कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है, वीएस कोड और ये एक ही चीज़ है। जिस तरह जेड एडिटर है, ये भी इस तरह का एक एडिटर है। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद थोड़ा सा इसको नीचे जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हम देख लेते हैं कि उसके बाद हमने इसमें क्या क्या हमने इसमें फीचर्स डालने हैं। जीमेल, व्हाट्सअप, अच्छा जी, बैंक और यूर बिजनेस, सोशल मीडिया, पेमेंट, प्रोजेक्ट, टास्क यूजिंग क्लाउड कोड। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमने मैनेज करवानी है इससे यूजिंग क्लाउड कोड को यूज़ करते हुए। और उसके बाद यहाँ पे आर्किटेक्चर दिया गया है, टैग स्टैक दिया गया है कि किस तरीके हमने काम करना है। और आर्किटेक्चर को देख लेते हैं, वर्क स्टैक को भी देख लेते हैं कि किस तरीके होगा। अच्छा, यहाँ यहाँ पे जी इन्होंने बताया है कि हमने क्या करना है। ब्रेन के तौर पर हमने क्लाउड कोड की मदद लेनी है और उसके बाद यूआई, मेमोरी, मार्टोन लैंग्वेज यूज़ होगी। हम वीएस कोड यूज़ करेंगे। ठीक है, डैशबोर्ड है भी हमें चाहिए होगा। और ओके, वाउचर, ठीक है जी। हमें पाइथन स्क्रिप्ट लिखवानी होगी वाउचर से। ठीक है, वाउचर डॉट पी वाई की फाइल बनेगी। ओके, और ऑन हैंड्स एमसीपी मॉडल कॉन्टेक्ट 7 सर्वर की भी इसमें हमें ज़रूरत होगी। ओके जी, जो क्या करे हमारी ईमेल। अच्छा, ये डॉक्स मैं आपको दे दूंगा और ये डॉक्स आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको एनालाइज करवा लीजिएगा। एनालाइज करवाना हमें आता है, हम किसी भी एलएम से जाके, ग्रॉक, चैट जीपीटी में, किसी से जाके हम इसको एनालाइज करवा सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल इसमें है। अच्छा, यह सेटअप बताया गया कि सेटअप में हमें क्या क्या चाहिए। वीएस कोड तो हमारे पास होगा ही होगा, उसके अलावा हमारे पास क्लाउड कोड होगा, उसके अलावा हमारे पास पाइथन होगी। पाइथन हम यूज़ कर रहे हैं 13.13 वर्जन। आई होप आप लोगों के पास होगा। अगर नहीं है तो मेरे पास इस वक्त 13.11 है, सही काम कर रहा है। ठीक है, तो 13.11 भी बेस्ट है। उसके अलावा नोट जेएस हमारे पास है 24। ओके जी, नोट जेएस भी हम यूज़ कर रहे हैं। गिटअप डेस्कटॉप भी हमारे पास मौजूद है। अगर मौजूद नहीं है तो इंशाल्लाह इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। और हार्डवेयर हमें बताया गया है कि 8 GB हमें रैम चाहिए, 4 कोर सिस्टम चाहिए, सीपीयू 20 GB, फ्री डिस्क भी चाहिए इसको हैकाथॉन को करने के लिए। और रिकमेंडेड जो है 16 GB है और 8 कोर सीपीयू एसएसडी स्टोरेज। ओके जी, रिकमेंडेड ये बताई गई है।
और उसके साथ साथ हमें अपने पास डोकर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके नीचे बाकी चीज़ें भी बताई गई हैं, APIs कनेक्शन और वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, खैर ये आप लोग हार्डवेयर खुद ही पढ़ लीजिएगा। उसके बाद स्केल्स लेवल्स की बात आती है, स्केल्स क्या हैं। ठीक है, अच्छा क्लाउड को हमने स्केल्स देने हैं भाई। ठीक है, ओके। अच्छा क्लाउड को हमने एक ऐसी फंक्शनैलिटी यानी स्केल्स एजेंट्स और स्केल्स यानी क्लाउड से हमने वो करवाने हैं। चलो इसको भी देखेंगे जब हैकाथॉन पर जाएंगे। प्री हैकाथॉन चेकलिस्ट इंस्टॉल करनी है चीज़ें, आप लोग यहाँ से चेक कर लीजिएगा आप लोगों के पास क्या क्या इंस्टॉल है। यूवी भी हम यूज़ कर सकते हैं जो पाइथन का फास्ट पैकेज मैनेजर है। अच्छा जी, हैकाथॉन स्कोप बताया गया है और स्कोप में यहाँ नीचे बताया गया है जी डैशबोर्ड एमटी, कंपनी हैंडबुक चाहिए हमें और ओवर वर्किंग वाचर स्क्रिप्ट चाहिए, जीमेल और फाइल सिस्टम, जीमेल या फाइल सिस्टम से मॉनिटरिंग की। ठीक है, हम फाइल सिस्टम बना लेंगे। अच्छा उसके बाद क्लाउड सक्सेसफुली रीडिंग फ्रॉम राइटिंग दी। ओके जी, क्लाउड हमारी रीड भी कर सके फाइल को और क्या करे, राइट भी कर सके। ओके जी, बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर जो है हमारा क्या होगा, ये होगा इनबॉक्स नीड्स एक्शन डन। ओके जी, ऑल फंक्शनैलिटी शुड बी इम्प्लीमेंट एज एजेंट स्किल्स। सारी जो चीज़ें हैं एजेंट स्किल्स से हमने इम्प्लीमेंट करवानी है। एजेंट स्किल्स कैसे, अच्छा वो भी देखेंगे। उसके बाद सिल्वर टियर है, सिल्वर टियर पर हम बाद में जाएंगे। सबसे पहले हम ब्रॉन्जी पे जाते हैं और ब्रॉन्जी को हम करने की कोशिश करते हैं। अच्छा याद रहे ये काम हमने क्लाउड कोड से करना है। अच्छा अब आ जाती है क्लाउड कोड पेड। क्लाउड कोड पेड की जो कीमत है पाकिस्तान में आपको तकरीबन 6000 रुपीज़ का मिलता है। अगर आप इस वक्त डिस्काउंट चल रहा है ऑलमोस्ट $10 का मिल रहा है, तो आप लोग परचेज़ करना चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। अगर आप क्लाउड कोड परचेज नहीं करना चाहते तो वही हम जिमनाई सेटअप करेंगे। ठीक है, यानी अपना जिमनाई की एपीआई हम लगाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में और क्लाउड का सेटअप कर लेंगे फ्री में। अच्छा वो कैसे करेंगे, उसके लिए भी मेरे चैनल पर एक वीडियो मौजूद है और वो वीडियो आप वहाँ से जाके देखिएगा। वो ये वीडियो है फ्री क्लाउड सेटअप। ठीक है जी, फ्री क्लाउड कोड सेटअप जिमनाई एपीआई की बैकएंड। ठीक है, यहाँ से आप ये देख के वीडियो आप अपना फ्री क्लाउड सेटअप कर सकते हैं। इसमें बहुत से आई था अगेन। ठीक है, तो वो बात की बात है। फिलहाल हम क्या करते हैं, फिलहाल हम जाते हैं जी अपने पास एक फोल्डर बना लेते हैं। डी में मैं गया हूँ और डी में मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है जी। मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, क्या मैंने फ़ोल्डर बनाया AI एम्प्लॉय और उसके अंदर एक मैंने फ़ोल्डर बनाया ब्राउनसी डी के अंदर। और इस ब्राउनसी को मैं क्या करता हूँ जी, मैं VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। अच्छा ये मैं हैकाथॉन वीडियो अभी तीसरी बार बना रहा हूँ, तो क्या 3 बार मैंने बनाने की कोशिश की और तीनों बार ही ये हुआ कि वॉइस नहीं थी। अब क्या है, अब आई होप कि वॉइस चल रही होगी। अच्छा तो इस 3 बारी के चक्कर में मेरा अपना हैकाथॉन बन चुका है और ये यहाँ कंप्लीट है, वर्क भी कर रहा है, लेकिन मैं यूट्यूब के लिए अगेन बनाने जा रहा हूँ। तो अच्छा एक तो आपने करना क्या है, कुछ नहीं करना, भाई को सपोर्ट करना है। सपोर्ट कैसे करना है जी, लाइक कमेंट करना है और वीडियो को शेयर भी करना है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अच्छा तो हम सबसे पहले क्या करते हैं जी, हमारे पास यहाँ VS कोड है, कंट्रोल J करते हैं और कंट्रोल J करने के बाद जी हमारे पास पावर शेल यहाँ पे है। अच्छा अब कहा गया है कि ये काम जी हमने WSL में करना है। तो WSL के लिए हम क्या करेंगे, WSL की इंस्टॉलेशन हमने कर ली होगी ubuntu की, आप लोगों ने यकीनन नहीं की तो इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। अच्छा जब आपने क्लाउड का सेटअप कर लिया होगा फ्री का या पेड का, तो आप यहाँ पे आते हैं, जस्ट अपने टर्मिनल में कमांड लिखते हैं CLAUD क्लाउड और इंटर करेंगे, हमारे पास क्लाउड यहाँ रन करेगा। अच्छा मज़े की बात यह है कि इसमें हम स्पेक किट का यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, स्पेक किट का हमें यहाँ नहीं बताया गया, स्पेसिफाई प्लस किट जो है, तो जस्ट हम यहाँ काम कर रहे हैं क्लाउड कोड की मदद से। अच्छा तो क्लाउड मेरे पास आ चुका है और अब क्या करना है, अब ये करना है कि ये जो मेरे पास डॉक्स थी, ये डॉक्स मैंने अच्छे से पढ़ी और पढ़ने के बाद मैंने एक दो LLM से इसको एनालाइज करवाया। एनालाइज करवाने के बाद मैंने कुछ प्रॉम्प्ट जनरेट करवाए और प्रॉम्प्ट जनरेट करवाने के बाद मैंने उन प्रॉम्प्ट्स को फिर एनालाइज करवाने के बाद, यानी 2-4 मरतबा एनालाइज करवाने के बाद मैंने ये प्रॉम्प्ट जनरेट करवाए हैं। तो आप भी अच्छे से एनालाइज करवाने के बाद प्रॉम्प्ट जनरेट करवाइएगा। मेन मकसद है हमारा एक काम करना। किस तरह काम होगा, अच्छा जी पहले क्या है, पहले हमने क्या करना है, क्लाउड को अपने रूल समझाने हैं, फाउंडेशन समझानी है कि हम क्या करने जा रहे हैं।
तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट मेरे पास है, यू आर अ सीनियर एआई सिस्टम इंजीनियर। ठीक है, मैं आप क्लाउड को समझा रहा हूँ। वी आर बिल्डिंग अ ब्राउज़र टियर एम्प्लॉय दैट रन्स लोकली यूजिंग अ स्ट्रक्चर्ड वैल्यू वॉलेट सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम मस्ट बी क्लीन, मॉड्यूलर, प्रोडक्शन स्टाइल बट बिगनर फ्रेंडली। ओके, मैंने उसको ये बता दिया और उसको बता दिया कि यूर जॉब इज नाउ इज टू सेट अप द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। और नीचे मैंने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बना दिया कि क्रिएट फोल्डर डज नॉट एग्जैक्ट इनबॉक्स एक्शन डन लॉग्स और प्लान। और ये मैंने उसको कहा कि और उसके बाद क्या करो, ये वाली फाइल्स जो है ये वाली फाइल्स भी क्रिएट करो। ठीक है, ये वाली फाइल्स भी मैंने क्रिएट करवाई, डैशबोर्ड एमडी सेक्शन पेंडिंग टास्क कंप्लीट टास्क और ये सिस्टम। अच्छा, प्रॉम्प्ट आप लोगों को वीडियो में नजर आ रहा होगा तो आप वीडियो से ही प्रॉम्प्ट ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं प्रॉम्प्ट नहीं दूंगा। तो कोशिश किया करें प्रॉम्प्ट खुद बनवाएं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ हैंडबुक एमडी का प्रॉम्प्ट है, रूल्स बताया मैंने, और नीचे बाद उसके बाद ये सिस्टम लॉग्स एमडी। ठीक है, एंड लास्ट में मैंने कहा ऐड टाइटल एंड सेक्शन कॉल्ड एक्टिविटी लॉग्स। लास्ट में एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये लाइन पे गौर करिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ डू नॉट डिस्क्राइब। ठीक है, डू नॉट डिस्क्राइब, क्या कहा मैंने उसको कि भाई जस्ट डिस्क्राइब, जस्ट डिस्क्राइब। अब ये जो फोल्डर हैं फाइल्स हैं, सिर्फ तुमने डिस्क्राइब करनी है, बनानी है, इनके अंदर कुछ कंटेंट तुमने नहीं लिखना। ठीक है, अब तो क्या करते हैं, यहाँ से हम ये कोड कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम जाते हैं अपने वीएस कोड पर और अपने क्लाउड पर और ये प्रॉम्प्ट उसको दे देते हैं। ठीक है जी, तो मैंने क्लाउड को ये प्रॉम्प्ट दे दिया और मैं इसको इंटर करता हूँ और देखते हैं अब हमारे पास क्या होता है। फिलहाल हमारे पास यहाँ एक फोल्डर है ब्राउज़ी। और अच्छा, इन्हीं प्रॉम्प्ट से मैं पहले वीडियो बनाने की मैंने कोशिश की थी और बड़ी जल्दी ही मैंने, अच्छा यहाँ देखें, आप देखें हमारे पास डन, इनबॉक्स, लोग्स और नीड एक्शंस और प्लान्स फोल्डर आ चुके हैं। और यहाँ हमसे क्या पूछा जी, क्रिएट। ओके जी, यस यस करेंगे। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास डैशबोर्ड एमडी की फाइल बन गई और नीड एक्शंस भी आ गया, इसमें प्लान्स भी आ गया। एंड उसके बाद क्या कह रहा है जी, ठीक है, ओके, यस कर देते हैं, यस किया अगेन। अब हमारे पास क्या है, कंपनी हैंड एमडी भी आ गई। ओके जी, कंपनी हैंड एमडी के बाद दोबारा यस करते हैं और यहाँ सिस्टम लॉग्स एमडी भी हमारे पास आ चुकी है। ठीक है जी, तो आ चुकी है। अब नेक्स्ट देखते हैं अब हमारे पास क्या होता है। ओके जी, डन ब्राउन टियर एआई एम्प्लॉय स्ट्रक्चर हमने बना लिया, सेटअप हो चुका है, फोल्डर स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ आ चुका है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। उसके बाद फाइल क्रिएट भी हमारे पास, फाइल भी क्रिएट्स हो चुकी है। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा टेम्पलेट एक्शन और डिटेल्स वगैरह की और सारा। ओके जी, अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम वापस जाते हैं आप जहाँ से प्रॉम्प्ट जनरेट करवाए थे हमने अपने एलएलएम से। और आगे क्या है जी, आगे है जी, आगे क्या है, ब्राउज़ी वाचर स्किल्स फाइल, वाचर स्किल्स फाइल है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है हमारे पास, नो वी आर एडिंग द फर्स्ट ब्राउज़ी टेयर वाचर, क्रिएट अ पाइथन स्क्रिप्ट नेम फाइल वाचर डॉट पी वाई। ओके जी, पर्पस दिस स्क्रिप्ट मॉनिटर द इनबॉक्स फोल्डर whenever a new file appear, it's create task file in needs action। ओके जी, टास्क फाइल फॉर्मेट मार्कडाउन। ओके जी, आगे क्या है, टाइप फाइल रिव्यू करना है, स्टेटस फाइंडिंग्स कोड इनबॉक्स, फाइल नेम ओरिजिनल फाइल नेम होगा जी। ओके जी, और क्रिएट एट टाइम स्टैम्प टास्क रिव्यू होगा। उसके बाद फाइल क्या करेगा, फाइल ऐड इनबॉक्स रिव्यू फाइल डिसाइड व्हाट एक्शन इज नीडेड। ओके जी, डिसाइड होगा। और उसके बाद क्या है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या है, यूज पाइथन चेक फोल्डर 5 एवरी सेकेंड इन लूप। ठीक है जी, लूप में फोल्डर चेक करना है, अवॉइड डुप्लीकेट टास्क, क्रिएट फॉर द सेम फाइल, ऐड क्लियर कमेंट्स फॉर बिगिनर। तो ये प्रॉम्प्ट भी अच्छा है हमारे लिए ब्राउज़ी। ओके जी, अब वाचर के लिए अब देखते हैं अब नेक्स्ट क्या होता है और वापस क्लाउड पे जाते हैं और ये वाला प्रॉम्प्ट भी मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी कॉपी नहीं, पेस्ट पेस्ट कर दिया और मैं यहाँ इंटर करता हूँ। अच्छा, यहाँ आप देखें राइट साइड पे हमारे पास सिस्टम एमडी लॉग्स डैशबोर्ड कंपनी एच एमडी प्लान सारी फाइलें हमारे पास मौजूद हैं। ओके, अच्छा जी, तो ये भी हो चुका है। अब नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अच्छा, ब्राउनसी का शायद में भी हमने इसको कोड नहीं दिया, पहले वाला ही कोड वापस चला गया, यस।
हाँ, अब पेस्ट हुआ ब्राउन जी, तो अब वो काम कर रहा है वाचर वाला। अच्छा, पहले वो खाली इंटर चला गया था, कोई बात नहीं। ओके जी, अब देखते हैं हमारे पास क्या क्रिएट होता है। और ये हैकाथॉन डॉक्स में इंशाल्लाह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद हमारे पास सिल्वर टेयर है, ठीक है, फंक्शनल असिस्टेंट है, और उसके बाद हमारे पास गोल्ड टेयर है। तो यानी 3 टेयर्स में हमें हैकाथॉन ज़ीरो जो है करना है। और उसके बाद की चीज़ें बाद में तय करेंगे, आगे किस तरह बढ़ना है, किस तरह काम होना है। फ़िलहाल तो हमने हैकाथॉन इमीडिएटली हैकाथॉन ज़ीरो को करना है, ब्रॉन्जी टेयर, सिल्वर और गोल्ड टेस्ट करते हैं। और अब क्या हुआ, हमारे पास यहाँ वाचर डॉट पी वाई की फाइल जो है क्रिएट हो चुकी है। यहाँ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ओके जी, अगेन यस करना है। क्या पूछ रहा है, ओके, अगेन यस करते हैं। और वाचर, अगर मैं वाचर डॉट पी वाई की फाइल दिखाऊं तो इसमें हमारे पास मेरे ख्याल में कोड भी आ चुका है। ओके, अब हम इसको क्या कह रहे हैं जी, ये कह रहा है जी हमारे पास हाउ टू रन फाइल वाचर डॉट पी वाई। कमांड बताइए, टेस्ट स्टार्ट द वाचर इन वन टर्मिनल, ठीक है। ओके, ड्रॉप एनी फाइल इनटू द इनबॉक्स फोल्डर। अच्छा, यहाँ पे उसने बोला जी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, और ड्रॉप इन बॉक्स फोल्डर विच टास्क अपेयर इन नीड एक्शन। ओके जी, वाच टास्क, हमने वाच टास्क करना है एक्शन के अंदर। उसके बाद क्या है, कोड स्ट्रक्चर बिगनर फ्रेंडली, कोड एट दी सेक्शन। ओके, कस्टमाइज फंक्शन। ओके 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 ओके, तकरीबन काम हमारे पास हो चुका है। और यहाँ वाचर अगर मैं आप लोगों को कंट्रोल जे करके दिखाऊं तो वाचर डॉट पी वाई हमारे पास कोड आ चुका है। और वापस हम टर्मिनल खोलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा और काम करेंगे। हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं और उसके बाद हम क्लाउड को, हमारे पास एक और कोड है, हम लिखते हैं इसको, आल्सो क्रिएट अ रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी इफ लाइब्रेरियन इन नीड अदरवाइज सो एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज रिक्वायर। उसको ये भी कह देते हैं कि भाई इस चीज़ के लिए अगर हमें टी एक्स टी की फ़ाइल चाहिए या मज़ीद कोई और डिपेंडेंसीज चाहिए तो वो भी क्रिएट कर दो। ये प्रॉम्प्ट ज़रूरी समझा मैंने, इसलिए मैंने ये लिखवाया। ठीक है, पहले तो मैंने चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट ये मुझे नहीं मिला था। ओके, देखिए आप, मुझे पता चल गया। ओके, ठीक है जी, स्लीप फंक्शन फॉर लूप। ओके, तो टेक्स्ट टेक्स्ट नीडेड इट स्क्रिप्ट रन विद एनी फंक्शन पाइथन 3x इंस्टॉलेशन आउट ऑफ द बॉक्स नो रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब हमें रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और स्टेप 4 पर जाते हैं। और स्टेप 4 को कहते हैं कि टास्क प्रोसेसिंग बिहेवियर क्लाउड ब्रेन स्केल। अब ब्रेन स्केल की बात आ जाती है। अब हम क्या कहते हैं कि भाई थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और स्टेप 4 पे हम करते हैं क्या, टास्क टास्क प्रोसेसिंग बिहेवियर किसके, अपना क्लाउड ब्रेन स्केल्स के। अब आप यह क्या कहते हैं, नो डिफाइन एंड एजेंट स्केल्स। ठीक है, बिहेवियर फॉर द एजेंट स्केल्स तो हमने बनाने हैं ना। दिस ए आई एम्प्लॉय, when I say proceed task, you must follow the workflow and open need action folder, read task file, understand from it। अच्छा, इसको समझो और क्या करो, mark it status as complete inside file, move file to done folder। ओके जी, अब ये क्या कह रहे हैं, हम उसको एजेंट स्किल्स का कह रहे हैं। और अपडेट डैशबोर्ड एमडी, ऐड टास्क अंडर कंप्लीट टास्क, रिमूव फ्रॉम पेंडिंग टास्क इट प्रेजेंट, और उसके बाद अपेंड अ शॉर्ट एंट्री टू सिस्टम लॉग एमडी। ओके जी, ठीक है। और अब क्या है, ये हमारे जो एआई होगा उसका ब्रेन रूल होगा, यानी एजेंट स्केल होगा उसके पास। ये सारे काम वो क्या करेगा, कर सकेगा। हम इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद ये भी हम पहले काम कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और मैंने इसको किया इंटर। और अच्छा, पता हुआ क्या, हमारे पास ना वो कॉपी नहीं हुआ। हम करते हैं यहाँ से कॉपी, और कॉपी करने के बाद जी यहाँ जाके करते हैं हम पेस्ट और इंटर करेंगे। और देखते हैं अब हमारे साथ क्या होता है और यहाँ क्या होता है। अब हमने इसको कहा था कि भाई नो डिफाइन एजेंट स्किल्स बिहेवियर अंडरस्टूड, आई विल डॉक्यूमेंट द स्किल इन द कंपनी हैंडबुक एमडी। ओके, यस यस, बहुत तेज़ है भाई क्लाउड सोनेट 4 पॉइंट मॉडल।
बहुत तेज़ काम करता है। अच्छा, क्या कह रहा है जी, स्केल रजिस्टर्ड व्हेन यू से प्रोसेस टास्क आई विल रीड ऑल फाइल मार्क। ओके जी, कंप्लीट मूव स्किल्स हमारे पास बन चुके हैं। दिस बिहेवियर इज नो डॉक्यूमेंटेड इन द कंपनी। अच्छा, ओके जी, डॉक्यूमेंट्स में भी हमारे ये सेव हो चुका है बिहेवियर, ठीक है। ओके, से प्रोसेस टास्क एनी टाइम ट्रिगर द वर्क फ्लो। ओके, ठीक है, ये भी हो चुका है। अब नेक्स्ट थोड़ा सा आगे देखते हैं, आगे भी हमें कुछ करना है। अब आगे क्या करना है जी, ब्राउज़ी टेस्ट सिस्टम वाचर को हमने क्या करना है, रन करना है। हमने वीएस कोड में लिखना है वाचर डॉट पी वाई। ओके जी, कंट्रोल कर लेते हैं पाइथन वाचर डॉट पी वाई, कंट्रोल सी, क्योंकि यूवी का यूज इसमें हमने किया नहीं है, यूवी इसमें है ही नहीं, तो हम पावर शेल में ही चेक कर लेते हैं, जस्ट चेक ही करना है। कंट्रोल सॉरी, कंट्रोल वी, एंटर। और यहाँ हमारे पास क्या जी, ब्राउन टी एरिया एम्प्लॉय फाइल वाचर मॉनिटरिंग। ओके ओके जी, फाइल एक्सप्लेन। अच्छा, वाचर हमारे पास रन हो चुका है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो इनबॉक्स है, यहाँ हमने एक फ़ाइल बना देनी है टीएक्सटी की, कोई भी फाइल हमने बना देनी है टीएक्सटी की इस इनबॉक्स में, ठीक है। क्या बनाना है, टीएक्सटी की फाइल बनानी है। और उसके बाद क्या होगा, देखें, अब जैसे यहाँ पे हमारे पास आ गया क्लाइंट नोट्स डॉट टी एक्स टी की एक फ़ाइल बना देनी है हमने इनबॉक्स के फोल्डर में। फिर क्या होगा, वाचर टास्क बनाएगा नीड एक्शन में, टास्क बनाएगा। और फिर हमने क्लाउड को जाके क्या देना है, क्लाउड को हमने देना है प्रोसेस टास्क। तो यह हमने क्लाउड को देना है प्रोसेस टास्क, जाके दूसरे टर्मिनल में। यहाँ पहले हमने क्या बनानी है, एक फाइल बना के देख लेते हैं यार, यहीं कर लेते हैं पहले हम ट्राई, एक ट्राई कर लेते हैं कि कैसे काम करेगी। कंट्रोल सी, और यहाँ हम इनबॉक्स में एक फाइल बनाएंगे जी, कंट्रोल वी, इंटर। फाइल हमारे पास बन गई। अच्छा, अब क्या था, ओह कुछ हुआ था, टर्मिनल में कुछ हुआ था। टर्मिनल में ये हुआ कि वाचर स्टार्टेड वेटिंग फॉर न्यू फाइल, और यह कह रहा है क्रिएट न्यू फाइल। ओके जी, हमने न्यू फाइल क्रिएट बना दी, क्लाइंट डॉट टी एक्स टी की, क्रिएट टास्क। अच्छा, अब टास्क क्रिएट करना है। ओके, फाइल हमारे पास बन चुकी है और वहाँ हमारे पास आ गया। अब हम जाते हैं क्लाउड पर, और क्लाउड को कहते हैं जी प्रोसेस टास्क। ओके, क्लाउड पे जाते हैं वापस, और यहाँ इसको कहते हैं हम जी प्रोसेस टास्क, और इंटर करते हैं, देखते हैं क्या टास्क प्रोसेस होता है। आई डोंट नो, जब तक कि टास्क प्रोसेस करता है आगे का भी देख लेते हैं। और आगे क्या कहेगा जी, एक्सेक्ट टास्क डन फोल्डर में मूव हो जाएगा, टास्क जो है डन फोल्डर में मूव हो जाएगा, डैशबोर्ड अपडेट हो जाएगा, सिस्टम लॉग्स में एंट्री, ब्राउज़ी एआई वर्किंग। ओके, जाके देख लेते हैं वीएस कोड। यस, अच्छा, यस। अब जो है क्लाउड जो है उस टास्क को ना प्रोसेस कर रहा है। हमने क्या किया था, हम वापस इस विंडो में जाते हैं, और यहाँ पे हमने क्या किया था, एक इनबॉक्स में फ़ाइल बनाई थी क्लाइंट नोट्स डॉट टी एक्स टी की। और उसके बाद कहा था जी उसने, क्लाउड को हमने बोलना है प्रोसेस टास्क। हमने क्लाउड को बोला प्रोसेस टास्क, क्लाउड जो है टास्क प्रोसेस कर रहा है। यस, अब देखते हैं यहाँ पे, हाँ आ रहा है कंप्लीट टास्क। ओके जी, यहाँ कह रहा है टास्क वन प्रोसेस। ओके जी, टास्क हो गया, रिव्यू फाइल क्लाइंट डॉट टी एक्स टी, मार्क मार्क डेट कंप्लीट, मूव टू डन। ओके, अपडेट क्लाइंट अपडेट होगा, स्टेटस चेंज टू कंप्लीट। ओके, मूव टू डन फोल्डर, डैशबोर्ड एमडी एडेड टू कंप्लीट टास्क। ओके जी, सिस्टम लॉग्स एमडी लॉग्स कंप्लीशन। ओके, क्विक इज नॉट बैड। चेक कर लेते हैं जी हमारे पास कि क्या क्या देखना है। पहले हमने देखना है जी डन फोल्डर, वेयर इज डन, ये रहा, डन में आ चुका है जी, टास्क डॉट क्लाइंट एम डी आ चुकी है, और इसके अंदर कुछ लिखा हुआ भी है, कंट्रोल जे करेंगे, हाँ जी लिखा हुआ है। ओके, और उसके बाद क्या कह रहा है, अब ये क्या कह रहा है, हमारा जो एजेंट है, अब वो हमारा एजेंट खुद यानी काम कर रहा है। आप लोगों ने देख लिया कि वो सारा कुछ खुद कर रहा है, हम लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। टास्क भी वो खुद कर रहा है, प्लान भी वो खुद बना रहा है, ठीक है। डैशबोर्ड एमडी को भी चेक कर लेते हैं हम, डैशबोर्ड एमडी वेयर इज़, ये रही डैशबोर्ड एमडी। और यहाँ कंट्रोल जे करेंगे, और ये देखिए कह रहा है टास्क पेंडिंग, नो पेंडिंग टास्क, कंप्लीट टास्क, फाइल रिव्यू क्लाइंट नॉट टी एक्स टी।
हमारा एजेंट जो है फाइल का यानी रिव्यू भी कर रहा है, टास्क भी ले रहा है, पेंडिंग टास्क भी डैशबोर्ड में हर चीज़ सेव कर रहा है, यानी हमारा जो हमने एआई एम्प्लॉय बनाया है वो काम कर रहा है, टास्क ले रहा है, उसको डन फाइल में डाल रहा है। जिस तरह हमें असाइनमेंट में हैकाथॉन में बताया गया उसी तरह काम कर रहा है। और आखिर में क्या है जी, लॉग सिस्टम, और लॉग सिस्टम में क्या कर रहा है जाके देख लेते हैं। देखें, लॉग सिस्टम में हमारा डेटा यहाँ कंप्लीट एक्शन भी बता रहा है। ओके जी, तो ये हमारे पास हो चुका है काम, यकीनन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, और सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है यहाँ सेव हो रही है। देखें, डॉक्स भी बन रहे हैं, सारी डॉक्स यहाँ सेव हो रही है। उसके बाद क्या किया, रूल्स, हर चीज़ यहाँ आ चुकी है। तो क्या है, हमने ब्रॉन्जी टेयर तकरीबन कंप्लीट कर लिया है, मगर मगर थोड़ा सा इसको और अच्छा करते हैं। और जी, अब हम ब्रॉन्जी जो है टेयर को थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे। कैसे अपग्रेड करेंगे, चार चीज़ें हम ऐड करेंगे। बेटर टास्क, ठीक है, वाचर, एरर हैंडलिंग, लॉग रिटेशन सिस्टम, और प्लान एमडी जनरेशन सिल्वर, ठीक है। और उसके बाद हर स्टेप के लिए एग्जैक्ट क्लाउड प्रॉम्प्ट नीचे है। ओके जी, नीचे है। अब बेटर टास्क टेम्पलीमेंट हमारे पास प्रॉम्प्ट यहाँ है, यू आर अपग्रेडिंग द टास्क सिस्टम टू मोर स्ट्रक्चर एंड प्रोफेशनल, क्रिएट रूल टास्क टेम्पलीमेंट, एड प्लान टास्क एमडी टेम्पलेट। टेम्पलेट बता दिया नीचे। टेम्पलेट क्या है जी, टाइप जनरल टास्क, स्टेटस, पेंडिंग, मीडियम, और ओके। उसके बाद क्या है, टास्क टाइटल बताया उसको। टास्क टाइटल क्या है हमारे पास, ये बता दिया गया। टास्क टाइटल है हमारे पास, एक्सप्लेन द टास्क और कैसे करना है। उसके बाद नोट्स, ठीक है जी। नोट्स में क्या ऐड, नोट्स में क्या जी, ऐड एनी रीजनिंग कॉन्टेक्स्ट हेयर, और अपग्रेड फाइल, क्रिएट टास्क, इट्स न्यू फोल्ड फॉलोज दिस इम्प्रूव स्ट्रक्चर इनसाइड ऑफ द ओल्ड वन। ओके जी। अब क्या है, keep the task specific to reviewing and new file found in box। अच्छा, आपने करना है अपडेट तो आपकी मर्जी है मज़ीद, वरना वहाँ तक आपने यहाँ तक जहाँ तक कर लिया है, यहाँ तक हैकाथॉन हमारा कंप्लीट हो चुका है। मगर फिर भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको अपडेट करके देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ये क्या है जी, हर टास्क अब प्रोफेशनल फॉर्मेट में होगा। चेक कर लेते हैं इसको भी, थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में काम करते हैं। तो कहाँ गया, ये रहा। तो ये प्रॉम्प्ट भी हम दे देते हैं क्लाउड को, और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। वेयर इज क्लाउड। अच्छा जी, रेडी। एक काम करते हैं, मैं इसको पहले हटा देता हूँ। पहले हम वहाँ कंट्रोल सी करके हमारा वाचर जो है, कंट्रोल सी, इसको बंद कर लेते हैं। ओके जी, गुड बाय। वाचर हमने बंद कर दिया। हाँ, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद फिर जाएंगे क्लाउड पर, और अब क्लाउड जो है हमारे पास सही काम करेगा। और यहाँ पे कर देते हैं हम पेस्ट, एंड करेंगे इंटर। अब थोड़ा सा इसको और अच्छा बना रहे हैं, और जब तक ये काम करता है थोड़ा सा हम जाते हैं। ओके, यस यस भी तो करना है जी। अच्छा, इसमें मज़े की बात यह है, स्पेक किट हम यूज़ कर नहीं रहे हैं, और सारा काम हम क्लाउड कोड से कर रहे हैं। तो सारा दारोमदार यानी हमारे प्रॉम्प्ट्स पर है, कॉन्टेक्स्ट पर है, मार्कडाउन पर है। हम क्या प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं, क्या कॉन्टेक्स्ट देने हैं, और सारा कुछ हम मार्कडाउन लैंग्वेज में लिख रहे हैं। मार्कडाउन लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं। अगर आप नोट करें तो हम इसमें मार्कडाउन लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। ओके। अच्छा, जब तक ये काम करता है थोड़ा सा आगे जाते हैं, और आगे देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। आगे जी है एरर हैंडलिंग वाचर है, हैंडलिंग इन वाचर। अब क्या है, अब अपग्रेड वाचर फाइल टू इंक्लूड प्रॉपर एरर हैंडलिंग। ओके जी, एरर हैंडलिंग उसको अपग्रेड करवाना है। रिक्वायरमेंट बता दी है यहाँ सारी कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो एरर हैंडलिंग करवाना है हमने जी, दोबारा अपडेट कर रहे हैं हम किसको, अपने वाउचर .py को। तो इसको भी अपडेट कर देते हैं। तो जी, अच्छा, ये टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। ओके जी, नेक्स्ट टास्क भी हम दे देते हैं वाउचर, और वाउचर के बाद फटाक से हम नेक्स्ट काम भी फटाफट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, लॉग रोटेशन सिस्टम। ओके जी, ब्रॉन्जी लेवल पर लॉगिंग सिस्टम नहीं होनी चाहिए, क्लाउड को ये प्रॉम्प्ट दे दो। ओके जी, प्रॉम्प्ट ये प्रॉम्प्ट दे देते हैं कि लॉगिंग क्या नहीं होनी चाहिए, क्रिएट अ पाइथन स्क्रिप्ट कॉल्ड log डॉट मेजर डॉट पी वाई पर्पस। ओके जी, पर्पस बता दिया। ओके, उसके बाद बिहेवियर, बिहेवियर में क्या है जी, सिस्टम चेक, सिस्टम लॉग एमडी। ओके, रीनेम, ठीक है।
अच्छा, ये प्रॉम्प्ट जो है आप खुद जनरेट करवाइएगा। मेक्स द स्क्रिप्ट सिंपल एंड वेल कमांड। ओके जी, ठीक है। ये भी करना है। अब हमने लॉग्स रोटेशन वाला काम भी कर लेते हैं। इसको भी यहाँ से हम कर लेंगे कॉपी, और इसको भी हम देंगे एरर हैंडलिंग के बाद वाली प्रॉम्प्ट। अब हमारी जो है वाचर डॉट पी वाई जी की जो फाइल है ये वाली, ये अपडेट हो रही है, यानी एरर हैंडलिंग का उसमें नया फीचर्स डल रहा है कि एरर भी हैंडलिंग करेगा ये, और मसले मसाइल जो भी होंगे वो सब सॉल्व हो जाएंगे। थोड़ा सा अपडेट कर रहे हैं यानी, लेकिन हमने क्या किया, हमने हैकाथॉन ज़ीरो ब्रॉन्जी टेयर कंप्लीट कर चुके थे हम, और चला के भी देख लिया हमने उसको, लेकिन हम इसको मज़ीद थोड़ा सा अपडेट कर रहे हैं ताकि थोड़ा और हमारा काम जो है अच्छा हो जाए। ठीक है, प्रॉम्प्ट्स ही देने हैं जस्ट क्लाउड को, प्रॉम्प्ट्स आपने खुद जनरेट करवाने हैं। और नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्या है जी, प्लान डॉट एम जी जनरेशन सिल्वर। ब्रॉन्जी को स्मार्ट बनाता है, क्लाउड को ये दे दो। ब्रॉन्जी को स्मार्ट बनाने के लिए क्या है जी, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सिल्वर टियर। ओके जी, रीजनिंग एबिलिटी क्रिएट एजेंट स्किल बिहेवियर व्हेन आई से मेक प्लान। ये तो हम पहले करवा चुके हैं आई थिंक सो, लेकिन कह रहा है कि दोबारा दे दो। दे देते हैं, कोई इशू नहीं है। वैसे मुझे याद है मैं इसको सॉरी दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम दे देते हैं। मे भी शायद कुछ अपडेट मज़ीद हमारे पास आ जाए। अच्छा, यहाँ पे कुछ हुआ था सिस्टम लॉग्स। अच्छा, लॉग्स डॉट मैनेजर डॉट पी की फ़ाइल भी बन गई है, यानी मज़ीद अपडेट के लिए की फ़ाइल बन गई। और इसमें फ़िलहाल अभी तक ओके जी, हर चीज़ इसमें मैनेजर डॉट वाई की फ़ाइल, जो मैनेजर डॉट पी वाई की फ़ाइल है, अगर मैं इसको कंट्रोल जे करके दिखाऊँ तो इसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है और पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है जी। खैर, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास था, नेक्स्ट इसको भी कर देते हैं और वापस जाते हैं अपने एलएलएम के ऊपर। अच्छा जी, यहाँ क्या है जी, आप हमने अपडेट कर लिया। अपडेट में क्या हुआ, वाचर सेफ सिस्टम हमारे पास, क्लीन टास्क प्रोसेसर, प्रोफेशनल टास्क इम्प्लीमेंट। ओके जी, स्मार्ट लॉगिंग सिस्टम प्लान। ओके जी, अब जो है यह हैकाथॉन जो है ब्रॉन्जी टियर हमने कंप्लीट कर लिया, जो हमारे आई थिंक सो जजेस को भी इम्प्रेस करेगा। ठीक है, अब खैर कंप्लीट हो चुका है और वापस चलते हैं हम यहाँ। और चेक हमने जिस तरह किया था उस तरह वापस से चेक करना है, तो मुश्किल नहीं है वापस चेक करना भी। किस तरह चेक करना है आप लोगों को पता होगा। और पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर जाके हम चेक करते हैं कि क्या अब किस तरह काम है। ओके जी, अब हाँ हमारे पास कंप्लीट हो चुका है और एकदम हैकाथॉन ज़ीरो कंप्लीट कर लिया है। चेक करने का वापस वही तरीका है, इसको कहना है टास्क प्रोसेस, और पावर शेल में वही जाके कोई टीएक्सटी की फाइल आपने यहाँ पे पहले पाइथन की कमांड डालनी है। हमने जो कमांड डाली थी, क्या कमांड थी हमारे पास, पाइथन फाइल वाचर डॉट पी वाई, फिर टीएक्सटी की फाइल बनानी है। और आपने इनबॉक्स में नोट्स की बनाई है, किसी और चीज़ की बना लीजिएगा, और यहाँ जाके क्लाउड को टास्क दे दीजिएगा, टास्क प्रोसेस, और चेक कर लीजिएगा आपका ब्रॉन्जी जो है सही काम कर रहा होगा। ओके जी, मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ, फिलहाल मैं कर देता हूँ इसको बंद। बंद कर दिया है स्टॉपर को। तो आई थिंक सो वीडियो भी लंबी हो रही है और ब्रॉन्जी टेयर भी हमने कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।